ये लीजिए आपका लकी जैकेट। इसमें आपकी हर मीटिंग सक्सेसफुल होती है ना। आप कुछ भी पहनते हैं तो हैंडसम ही लगता है, इसलिए ये पहनने को कह रही। इस ओकेजन के लिए यही सही है, जैकेट नहीं। पता नहीं कौन कहता है कि टाइम के साथ आप लाइफ के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हो, या तो हर रोज एक नई कोशिश होती है बिना तुम्हारे जीने की। Cookie, you look like my Fuki. मैं खुद चाहती थी कि वो चले जाए, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि सिर्फ एक बार काश वो मुझे गले से लगा लेते। एक बार मुझे पहले की तरह गले लगा लो, मेरी फुगी की तरह। सारी बातें मुझे याद है, वो चांद रातें मुझे याद है। मुझे भी तेरे हाथों की नरमियां याद है, वो मासूम प्यारी सी बेशर्मियां याद है। याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। याद है तुमको वो बरसाते जब मिलके हम भीगे थे। उठी जब बाहर से हम गीले थे। कैसी थी वो बेफिक्री, गुजरी फिर भी न गुजरी। ऐसी शामें मुझे याद है, ऐसी बातें मुझे याद है। बाय। कोई जान के जान से तो गुजरता नहीं, कभी अपनी मर्जी से कोई बिछड़ता नहीं। याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। Come on, Abhishek, where are you? सॉरी सर, आई थिंक आपने ज्यादा पी ली है। तुमने भी इसकी बात मान ली ना, वो अपनी हर बात मनवा देती है। देखो ना, दिल भरा है
ना ग्लास भरा है, ज्यादा कैसे पी? हाँ? One more. बट सॉरी सर। यार एक और दे दे। सर सॉरी सर, नो मोर ड्रिंक। आपने ज्यादा पी ली, आई थिंक यू शुड लीव Get me one more, I'll pay you. प्लीज। सर प्लीज बोलो ना, ये शायद तुम्हारी बात मान ले। प्लीज। क्या हो? यार पीने दे मुझे मस्जिद में गालिब, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। हाँ? कहाँ ले? जहाँ ले जाओगे मेरी लैला को मेरे साथ। रुको। You guys can leave. You okay? इनसे पूछो यार, क्यों? पता नहीं इन्हें कौन सा नशा है कि इन्हें मेरे प्यार का नशा नहीं दिखता। जो आदमी पहले ही प्यार में पागल हो, उस पर कोई शराब क्या असर करेगी? हाँ? I love you too, baby. You? तुमने मुझे मारा? प्यार में खोए थे ना, फिर भी मुझ पर ध्यान चला गया। या तो तेरा गुस्सा झूठा है या तो तेरा प्यार, जिसने तुझे मुझसे नफरत करने का वक्त दे दिया। क्या बोल रहा तुम? आओ। Relax, my friend. पागल है। मैं इसे बाहर छोड़ रहा। चल बातें करते। I didn't even notice. तुम्हारे आंखों में भी किसी के लिए प्यार दिखता। शक्ल से तो तुम भी मजनू लगते, पर ये प्यार किसी और को क्यों नहीं दिखता? ये लोग अब नहीं थे, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें तुम्हारे प्यार से जानेंगे। वैसे एक बात पूछूं, नाम क्या है उसका? लैला। लैला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? कुछ दिन के लिए दिल्ली आई थी और मैं तुझे यहाँ ऐसे अपनी फ्रेंड के लिए आई। वो क्या है ना, प्रज्ञा का अभी एक्सीडेंट हुआ है और उसे देखना भी जरूरी था, और फिर तुम भी आई थी, तुमसे भी मिलना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा इट्स ओके, थैंक यू। शिवांगी, अरे प्रज्ञा, कैसी हो तुम? तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यार तेरे एक्सीडेंट की खबर सुन के मेरा तो दिल ही बैठ गया। दिल बैठाने वाली कोई बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने बताया नहीं, ये मेरी दोस्त है लैला, कुछ दिन के लिए दिल्ली आई थी और मुझे आज तुझसे मिलना था, इसे मैं अपने साथ ले आई। घर बैठ के बोर हो जाती ना। हाँ लेकिन कैसे खिड़की के बाहर? क्योंकि प्यार में पागल है, किसके प्यार में पागल? उसी के जो इसे बहुत प्यार करता है। इससे कहना संभल कर, प्यार बड़ी अजीब चीज होती है, पास तो ले आती है लेकिन एक नहीं होने देती। क्या नाम है उनका? कैस। कुछ लोग उसे प्यार से मजनू कहते हैं और कुछ लोग गुस्से में पागल। और आप क्या कहती हैं प्यार से? आपकी कहानी तो सुननी पड़ेगी। उसके लिए तो आपको 7 सितंबर का इंतजार करना होगा। हाय, ये लैला वो मजनू, और लैला मजनू की कहानी तो एक जैसी होती है ना? जी नहीं, ये बात किसने कही? हर प्यार करने वाले की हर युग में फर्क कहानी होती है, और आज हमें तुम्हारी कहानी सुननी है। सुनना है क्यों, आप देखिएगा 7 सितंबर से मूवी थिएटर्स में दिखाई जाएगी मेरी कहानी, आज के जमाने की लैला मजनू की लव स्टोरी। और हम जरूर देखेंगे, इनफैक्ट फैमिली और फ्रेंड्स सबके साथ देखेंगे। प्यार को देखेंगे तभी तो उसे समझेंगे। चले? जो लोग प्यार में पागल होते हैं, लोग उसे मजनू क्यों बुलाते? प्यार की पहचान ही पागलपन है माय फ्रेंड। जब तक आदमी पागल नहीं होता, उसका प्यार प्यार नहीं होता।
पता है मुझे वो लड़का प्यार में लगता है। आई थिंक ही इज इन लव। क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है ना तो उसे पूरी दुनिया प्यारी लगती है। तो अभिषेक पूरी दुनिया का तो नहीं पता, बट आई थिंक आधे लोग दुनिया में हेट और रिवेंज के लिए ही जीते हैं, जो प्यार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक कि तुम्हारे घर में कोई है जो प्रज्ञा से बदला लेना चाहता है। हो सकता है किसी कारण की वजह से वो प्रज्ञा को हेट करता हो। अरे ये इस घर की लगी हुई कोई तुलसी नहीं है, इस घर की मुसीबत की जड़ है ये। तुम्हारे नजर में कोई है जो प्रज्ञा को मारना चाहता हो? मैं नहीं हटूंगी अभी। इनफैक्ट उन सारी चीजों को हटा दूंगी जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही है। मैं प्रज्ञा की सारी यादें, सारी चीजों को जला दूंगी अभी। नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घर पे जो झूमर है वो पहले भी अपने आप गिरा हो? तुम ऐसा क्यों पूछा? ओके यस, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होगी, मुझे भी अजीब लग रहा है अभिषेक, पर आई हैव टू आस्क। और अब जो मैं तुमसे पूछने वाला हूं ये सुनने के बाद शायद तुम्हें गुस्सा आ जाए। रिमेंबर कुछ दिन पहले हम ज्वेलरी स्टोर में मिले, वहां मैंने कुछ नोटिस किया। एंड हेंस द क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी वाइफ तन्नू को कभी उस आदमी से प्यार था जो मुझसे पहले मेरी वाइफ प्रज्ञा के लाइफ में था? मुझे फर्क पड़ता है ना तो सिर्फ मिस्टर सिंह से, जो मुझे ढूंढ रहे हो। आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो मेरे पति। प्रज्ञा, तुमने किंग को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, तो मुझे भी उसे कुछ नहीं बताना चाहिए। तन्नू को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे? क्योंकि मुझे और पुलिस को शक है कि प्रज्ञा पर जिसने अटैक किया वो उस रात तुम्हारी पार्टी में मौजूद था। रॉबिन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल भी हॉस्पिटल से पता नहीं कहाँ बिना बताए चले गए, आज भी सुबह किचन में नहीं आया। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं चाय देने चली गई उसे। मुझे देखकर ऐसे डर गया जैसे पता नहीं भूत देख लिया। भाभी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? तो फिर तो गड़बड़ का पता लगाने के लिए ना तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। मेरा मतलब है मेरी तरह जासूस बनना होगा। मुझे तो लगा उससे कहने वाली होगी कि मेरी तरह कामचोर बनना होगा। कामचोर? आपको तो हमेशा ना मेरी टांग खींचने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, पर सीरियसली मुझे ना रॉबिन की बहुत चिंता हो रही है। उसे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा है मैंने। दिशा, जब हम परेशान थे तो वो परेशान नहीं होगा। उसकी जो प्रज्ञा भाभी, मेरा मतलब है प्रज्ञा को बहुत मानता है ना, और प्रज्ञा को हॉस्पिटल में देख के उसका दिल रो रहा होगा ना। हाँ दिशा, तुम भूल गई मुंबई में कैसे वो प्रज्ञा मैम करके प्रज्ञा के आगे पीछे घूमता रहता था बेचारा। और हॉस्पिटल में देखा था तुमने, जब डॉक्टर ने आकर कहा कि प्रज्ञा को ब्लड की जरूरत है तो रॉबिन ने सबसे पहले कहा कि मेरा ब्लड ले लो। दादी बिल्कुल सही कह रही हैं, वो प्रज्ञा की वजह से परेशान है। अब मैं देखती हूँ। तू रहने दे, मैं देख लेती हूँ। प्रज्ञा का फोन होगा? दीदी संभल के, गिर जाएंगी आप। प्यारा है ना, वो आ जाएगी मेरी मरहम पट्टी करने के लिए, तू चिंता मत कर। निखिल ने कहा था रॉबिन को कुछ नहीं पता, पर उसकी बात का पूरी तरीके से यकीन भी तो नहीं कर सकती। मुझे सर्वेंट रूम में जाकर रॉबिन से बात करनी होगी। ये तनु इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? वहां रॉबिन डरा डरा सा लग रहा है। चक्कर क्या है? दादी,
एक मिनट, मुझे किसी फोन। हेलो, प्रज्ञा पे अटैक हुआ था। वो झूमर गिरा नहीं था अभिषेक, उसे गिराया गया था ठीक प्रज्ञा के ऊपर। देखो, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जिस इंसान को पता था उसका मर्डर हो गया। मर्डर। उस रात को तुम्हारी पार्टी में एक वेटर था जिसका नाम है जॉन। उसने शायद देख लिया था कि झूमर किसने गिराया। वो ये बात अपने भाई रॉबिन को बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबिन को कुछ कहता, he was murdered. What? जॉन का मर्डर हो गया? Remember I called you when I said कि तुम प्रज्ञा को घर ले जाओ, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। ये सारी बातें मुझे पुलिस स्टेशन में पता लगी। मतलब कोई प्रज्ञा को मारना चाहता था। जॉन को इस बात के बारे में पता था और किसी ने जॉन को मार दिया। यस, ऐसे कैसे? It's obvious, isn't it? जिसने भी प्रज्ञा पर अटैक किया उसी इंसान ने जॉन को मारा। Because once John realized, वो रॉबिन को बताने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में जॉन को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद उसे कुछ नहीं हुआ, तो वो गाड़ी रिवर्स में आके जॉन को कुचल कर निकल गई। It was a cold-blooded murder. एक सेकंड, तुम्हें ये सब इतने डिटेल में कैसे पता? तुमने मर्डर होते हुए देखा था क्या? नहीं, ये सारा मर्डर सीन होते हुए मेरी बैग्स। Whoa, you okay? दासी मेरे। अभी कहाँ है तू? अभी अभी आजा। दासी सब ठीक तो है ना? पता नहीं घर में पुलिस आ रही है। तू जल्दी आजा घर में। मुझे बहुत डर लग रहा है। दासी आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। दीदी अभी घर में काफी टेंशन हुई है। दीदी को संभालना मुश्किल हो गया। तू जल्द से जल्द घर आ जा। दासी, ओके, एवरीथिंग ओके? दासी का वो बहुत घबराई हुई थी। I'll talk to you later. प्रज्ञा जैसी अच्छी इंसान का कौन दुश्मन हो सकता है? रॉबिन तो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहा, और ये तो इतना वफादार है कि तबीयत खराब हो तब भी सुबह उठ के किचन में चला जाता है। तो मतलब यहाँ बात कुछ और है, पता लगाना पड़ेगा। रॉबिन, अब क्या ग्रीन टी मांगने मुझे तुम्हारे रूम तक आना पड़ेगा? सॉरी मैम, मैं आज आपको सर्व नहीं करूंगा। मुझे सर्व नहीं करेगा? कहीं जॉन ने तो इसे पता नहीं दिया कि झूमर मैंने गिराया था? मेरा भाई जॉन, वो मर चुका है। कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिसर के पास। उनको पता नहीं कि मैंने यहाँ पे क्या देखा है। क्या देखा तुम? यही कि आप दोनों प्रज्ञा मैम को मारना चाहती थी। जॉन अभी तक नहीं पहुंचना चाहिए। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। उसे डराया, धमकाया, पैसे खिलाए या फिर किडनैपिंग की? सीधा उसकी जान ही ले ले। मैं उसके चौथे के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए। मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके जाऊंगा कि घर पे किसी को कोई परेशानी ना हो। बेचारा मेरा भाई, कितनी जिम्मेदारियां थी उस पे, और किसी ने उसे। गांव जाके मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो उसकी आत्मा को शांति दे, और भगवान से ये भी कहूंगा कि जिसने भी मेरे भाई को अपनी कार से कुचल के मारा है ना, उसे उससे भी बदतर मौत दे। शट अप रॉबिन। I mean, तुम किसी के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हो सकता है वो एक्सीडेंट एक जेन्युइन एक्सीडेंट हो और किसी से गलती हो गई हो। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। मेरे भाई को मरते हुए किसी ने अपनी आंखों से देखा है।